एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम बोले तो अगर हम सिस्टम बोलते हैं तो सिस्टम का मतलब क्या होता है? नाम सुने सिस्टम का? सुने हैं? सही में सिस्टम अगर बोलते हैं तो सिस्टम में क्या आ जाता है? कौन बता सकता है? चलो मुंह बंद कीजिए। सिस्टम मतलब जैसे कि एक सीपीयू हो गया, है ना, एक कीबोर्ड हो गया, एक माउस हो गया, है ना। अब इसका जो कनेक्शन है, इसका केबल कहाँ लगेगा? मेन बोर्ड में ना। हाँ, अब ये हमारा क्या बन गया? सिस्टम बन गया। अब ये एक सिस्टम है तो इसमें जो है वायरस कैसे प्रवेश करता है? तो वायरस प्रवेश करता है जैसे इसमें जो हम इंटरनेट चलाते हैं, क्या करते हैं? इंटरनेट चलाते हैं। तो इंटरनेट चलाते हैं तो क्या होता है? इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है और ग्लोबल सिस्टम के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में वायरस प्रवेश करता है ना। ग्लोबल सिस्टम के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में वायरस प्रवेश करता है। दूसरा तरीका क्या है? एक तो हो गया इंटरनेट से वायरस आता है। दूसरा जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग कोई पेन ड्राइव लगाते हैं या कोई अदर डिवाइस कोई भी लगाते हैं, अभी जस्ट बोले है ना, कोई भी अदर डिवाइस अगर इसके साथ हम अटैच करते हैं, संलग्न करते हैं, तो अगर इसमें वायरस है तो ये क्या करेगा? इसमें भी प्रवेश करवाएगा, है ना। जैसे हम लोग कोरोना वायरस के बारे में समझे थे ना, अगर एक इंसान को वायरस है, अब वो दूसरे जगह खड़ा हुए तो एक दूसरे से बातचीत किए तो उनको भी वायरस हो गया, है ना। तो अब मान लीजिए ये पेन ड्राइव में है वायरस और ये इसमें वायरस नहीं है, ये अभी सेफ है, मतलब सुरक्षित है। और इस पेन ड्राइव को हम यहाँ पर लगाएंगे तो इसमें क्या करेगा? जैसे लगाएंगे तो इसमें वायरस प्रवेश हो जाएगा। समझ गया ना? यही न हुआ जो अदर डिवाइस के माध्यम से हमारे सिस्टम में क्या होता है? वायरस प्रवेश होता है। और जो भी हमारे कंप्यूटर में डेटा इंफॉर्मेशन होता है, डेटा इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहता है? डेटा और इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहता है? हमारे कंप्यूटर में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है? कहाँ पे स्टोर रहता है? हार्ड डिस्क में। थैंक यू। कहाँ पे? हार्ड डिस्क में। क्योंकि सबसे ज्यादा डाटा स्टोर करने वाला जो यंत्र है हमारे सिस्टम में, पार्ट है, वो है हार्ड डिस्क, है ना। तो वहीं पे डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, उसी को क्षति पहुंचाता है जो उसमें डेटा रहता है। समझ गए वायरस के बारे में? तो वायरस को मान लीजिए इसमें वायरस हो गया, अब क्या किया जाए? इसको तो हटाना पड़ेगा, है ना। उसको हटाने के लिए, वायरस को हटाने के लिए जरूरत पड़ता है किस चीज का? एंटीवायरस का। अब देखिए, अभी हम लोग जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं सबके दिमाग में वायरस है। बताइए कैसे वायरस है या नहीं? मानते हैं या नहीं मानते हैं? हाँ, वायरस जस्ट लाइक ए, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बाहरी वातावरण को ऑब्जर्व करते हैं, अगर गलत वातावरण को ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या होता है? वायरस ही होता है। क्या होता है? दीपक तुम इस क्लास से निकल करके उधर बैठ जाओ। उठो, तुम वहां से उठो ना, उठेगा तुम वहां से। एंटीवायरस, है ना। वायरस और एंटीवायरस था। अभी ये बोल रहे थे जो जैसे हम लोगों के दिमाग में भी वायरस रहता है, तो वायरस जैसे अगर हम बाहरी वातावरण को ऑब्जर्व करते हैं, बाहरी वातावरण मतलब गलत वातावरण को हम अपने दिमाग में ऑब्जर्व करके और उस पर बार बार प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो क्या बनता है? धीरे धीरे हमारे दिमाग में वो क्या बनता है? वायरस बनता है। और ऐसा वायरस बन जाता है जो फिर वो जल्दी से निकल नहीं पाता है। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए क्या कहा जाता है, जो गलत बात पे ज्यादा
ध्यान नहीं देना है, गलत बात ज्यादा सुनना नहीं है ना। अगर आप ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हमारे दिमाग में वो वायरस धीरे धीरे क्या होता है, प्रवेश होता है। जैसे सपोज दैट हम लोग क्या आजकल का जो सबसे बड़ा जो है मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, है ना, मोबाइल यूज करते हैं, तो उससे हमारी मानसिकता क्या होता है, मानसिक स्थिति जो है डिमोरलाइज होता है ना, क्या होता है। हाँ, तो वो भी एक प्रकार का क्या होता है, वायरस ही प्रवेश करता है ना। हम गलत चीज के स्कैनिंग करते हैं दिमाग से, मतलब आंखों से स्कैन करते जाते हैं और वो चीज पे हम लोग थिंक करते हैं। जो चीज हम देखेंगे सामने में, जो हम देख रहे हैं, जैसे बोर्ड दिख रहा है, तो माइंड में ये चीज घूमने लगता है ना, घूमता है कि नहीं घूमता है जी। क्या है, कैसे बना, क्यों बना, मतलब उसके बारे में सोचना। तो जो आप ऑब्जर्व करते हैं एक दिन में, जो चीज आप देखते हैं, अभी कुछ देर पहले बोले थे ना, जो कुछ हम लोग देखते हैं उस पर सोचना स्टार्ट कर देते हैं, सोचना स्टार्ट कर देते हैं ना। हाँ, तो इससे निष्कर्ष यही होता है, जो अगर आप अच्छे चीज देखते हैं तो अच्छी चीज सोचेंगे, जाहिर सी बात है ना। अगर हम गलत चीज देखते हैं तो गलत चीज सोचेंगे। तो जैसा चीज हम लोग देखेंगे उस प्रकार का हमारा मेंटलिटी क्रिएट होता है। क्लियर। तो ये चीज कहां से होता है, तो ये सबसे बड़ा होता है हमारा इन्वायरमेंट। क्या होता है, इन्वायरमेंट। ध्यान रखना है, जब हम लोग बाहर में कहीं पे किसी से बात करते हैं तो ज्यादा फालतू बात ना करें, है ना। जितना आप फालतू बात करेंगे उतने आपके अंदर इफेक्ट पड़ेगा, है ना, है कि नहीं। जो देखेंगे, जो आप मतलब जिनके पास क्वालिटी है ना, जो मतलब जिनके पास ज्यादा गुण है, उनको आप रोड पे देखेंगे 5 आदमी से हमेशा बात करते हुए, नहीं, वो एकांत में रहता है, रहते कि नहीं रहते हैं, और अपने आप में थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। वो हमेशा भीड़ भाड़ में नहीं रहते हैं। क्यों, तो भीड़ भाड़ में जानते हैं, जो भीड़ भाड़ में जैसे जाएंगे तो वो हमेशा मतलब गलत बातों पे ही ज्यादा ध्यान जाएगा, है ना। तो वायरस के बारे में समझ गए, जो हम लोगों के भी दिमाग में थोड़ा थोड़ा वायरस है, तो उसको धीरे धीरे निकालना है ना। तो उसके बाद क्या है, एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या है, अभी जो हम बोल रहे हैं ये क्या है, एंटीवायरस डोज दे रहे हैं ना बोल करके। अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब क्या होगा, वायरस निकलेगा, नहीं निकलेगा। यही एंटीवायरस क्या करता है, यहाँ पे तो एंटीवायरस देते हैं तो हमारे सिस्टम को सिक्योर करता है, और हम जो बोल रहे हैं ये एंटीवायरस आपके दिमाग को सिक्योर करेगा, है ना। अगर इंस्टॉल करेंगे तब सिक्योर होगा, इंस्टॉल नहीं करेंगे तो क्या होगा, अनसिक्योर ना हो जाएगा, फिर जो है कान के द्वारा वायरस घुसेगा ही, है ना। तो वायरस और एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है, देखिए, एंटी मतलब क्या होता है, हाँ, एंटी मतलब दुश्मन, क्या, हाँ, अगेंस्ट तो इंग्लिश वर्ड ही हो गया। एंटी मतलब विपक्षी पार्टी, है ना, क्या बोलेंगे, विपक्षी पार्टी या दुश्मन। तो वायरस का दुश्मन कौन है, एंटीवायरस। क्या है, एंटीवायरस। और ये एंटीवायरस जब हम लोग मार्केट से परचेज करते हैं, देखिए इसमें भी है पेड वर्जन और अनपेड वर्जन। तो अनपेड वर्जन अगर हम नेट से डाउनलोड कर लिए, इंस्टॉल कर लिए, तो ये जो वायरस है वो नहीं हटेगा, उल्टे और उसमें वायरस हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पेड वर्जन का एंटीवायरस लेना पड़ेगा, पेड वर्जन का एंटीवायरस लेना पड़ेगा। और वो जो है मतलब इंस्टॉल करेंगे, अभी जस्ट बताए थे कुछ देर पहले, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अगर मार्केट से परचेज करते हैं तो उसके साथ क्या मिलता है हमें, SL की। क्या मिलता है, SL की। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग एंटीवायरस जब हम लोग खरीदते हैं तो उसके साथ हमको क्या मिलेगा, SL की मिलेगा, है ना। SL की मतलब सीरियल की या प्रोडक्ट की या CD की, क्या बोलेंगे, CD की या SL की या प्रोडक्ट की।
अब ये एंटीवायरस जो है इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करते समय हमको क्या देना पड़ेगा? SL की। अगर SL की नहीं देंगे तो इंस्टॉल नहीं होगा। हमको नींद आ रही है, पानी पी लीजिए, है ना? ऐसा लग रहा है जो आपके दिमाग से ओवर हो रहा है। तो SL के इसमें हम डालेंगे तभी हमारे सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल होगा, और इंस्टॉल होगा तो ये क्या करेगा? एक लक्ष्मण रेखा दे देगा, है ना? क्या करेगा? लक्ष्मण रेखा क्या था? हाँ, जो अगर वायरस किधरों से इसमें प्रवेश करना चाहेंगे तो प्रवेश नहीं ना होगा। समझ गए ना? तो वायरस कौन तेरा बन? हाँ, समझ गए? क्लियर? यहाँ पे जो है ये हमारा हो गया सिक्योर करना, मतलब ये क्या किया? हमारे सिस्टम को सिक्योर कर दिया, सुरक्षा प्रदान कर दिया। क्या किया? सुरक्षा प्रदान कर दिया। अब इसमें किसी भी प्रकार के वायरस को एक्सेप्ट ही नहीं होने देगा। क्लियर? अब एंटीवायरस के प्रकार है, जैसे वायरस के भी प्रकार है, बहुत प्रकार के हैं। ट्रोजन वायरस है, वॉर्ड्स वायरस है। तो ये हो गया वायरस का नाम। और एंटीवायरस में आता है जैसे क्विकिल है, कैस्परस्का है, K7 है, नॉट 32 है, गार्जन है, अवीरा है, अवास्ट है। ये सब एंटीवायरस के नाम है। तो एंटीवायरस का नाम में क्या बोले? सबसे जो मोस्ट है क्विक हिल। क्या है? क्विक हिल। लिख लीजिए आप लोग। अवीरा, K7, कैस्परस्का, नॉट 32, गार्जियन, अवास्ट, ये सब एंटीवायरस है। तो ये क्विक हिल जो है, दिस इज कैस्परस्काई, KESPERSKY, कैस्परस्काई। इसीलिए ना बोलते हैं जो अंग्रेजी पे ध्यान दीजिए। क्या लिखे हैं? कहाँ पर? CHUICK। कहाँ पे है CHU? ऊपर में स्टार जहाँ पे लगा CHUICK। ये QUICK, QUICK। एक्सपर्ट बनिए, एक्सपर्ट। K7 के बाद है कैस्परस्काई, कैस्परस्काई। उसके बाद है नॉट 32, उसके बाद है गार्जियन, उसके बाद है अवास्ट। एंटीवायरस है ना? बंद। कल्पना, कितने दिन से आप कंप्यूटर सीख रहे हैं? हम लोग क्यों सीख रहे हैं कंप्यूटर? हाँ, नॉलेज के लिए। नॉलेज लेना क्यों जरूरी है? सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है ना, जब कंप्यूटर सीखने के लिए आते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? देखिए, कोई भी चीज जो हम लोग सीखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। क्या होता है? तो हम लोग जो मतलब पढ़ाई जो करते हैं, पहले 10वीं करते हैं, इंटर करते हैं, BA करते हैं, PG करते हैं, PhD करते हैं। किस लिए करते हैं? नौकरी के लिए नहीं। देखिए, दो ध्यान से सुनो, दो ऑप्शन है। अभी जो हम लोगों की मतलब इधर माइंडलिटी है। क्या है?
नौकरी के लिए, क्योंकि नौकरी जो है एक पद होता है, वो भी सरकारी नौकरी है ना। फलना के बेटा फलना के बेटी एहि पद पर कार्यरत छथिन है। तो ये हो गया हमारा मतलब नौकरी के लिए। लेकिन नौकरी से पहले हम लोगों को क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए? क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? क्वालिटी पे ध्यान देना चाहते हैं हम लोग। ज्यादा ध्यान कहाँ देते हैं? मार्क पे ध्यान देते हैं, फला इतना मार्क ले आया है ना। अगर किसी को 490 नंबर आ गया, देखो ना इतना मतलब फूल जाता है कि जब फूले नहीं समाते हैं, है ना। मार्क देख करके, मार्क में वो इतना विभोर हो जाते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, कौन थी वो? रूबी राय, रूबी राय थी ना। तो टॉप तो बन गई, लेकिन जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो क्या हो गया? हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जितना सीखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट मार्क। वी कैन नॉट केयर मार्क। मार्क पे उतना हमको ध्यान नहीं देना है जितना हमें क्वालिटी पर। और क्वालिटी कब होगा? क्वालिटी कैसे पता चलेगा? तो इम्प्रूव योर नॉलेज। अपने आप के अंदर झांक करके देखो जो हमारे अंदर क्या नॉलेज हुआ है ना। अभी के समय में अगर थोड़ा नॉलेज हो जाता है तो वो अपने आप को 30 मार खान समझने लगते हैं ना। हाँ, जो हम ये हैं वो है, इतना वो दिखाने लगेगा जो मतलब लगता है क्या है, क्या है कि नहीं। तो ये दिखाने का काम नहीं होना चाहिए। अपने अंदर में अगर आपके पास क्वालिटी है तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप किसी से बात करेंगे, कहीं काम करके दिखाएंगे तो खुद ब खुद वो दिख जाता है कि नहीं। जिनके पास क्वालिटी है वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता, वो तो खुद मतलब देखिए क्वालिटी मतलब क्या? प्रकाश। क्वालिटी मतलब आपके अंदर का प्रकाश जग गया, अब उसको कोई बुता नहीं सकता है, मतलब है ना। वो अपने आप जलेगा। आपको कोई ढकना भी चाहेगा तो वो ढक नहीं सकते। लेकिन डिग्री बेस पे अगर कोई नौकरी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उनका क्या है? पता चल जाता है ना। जो अगर कोई पैसा पे नौकरी ले लेता है, आजकल तो ज्यादा यही ना चलता है, करप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, घूसखोरी। क्या बोलते हैं? घूसखोरी। तो हम लोगों को सबसे पहले किस चीज पे ध्यान देना है? किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? मार्क पे? क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, है ना। मैं यही चीज हमेशा से समझा हूं और मैं गाइडेंस भी यही करता हूं। जो मार्क पे उतना ध्यान नहीं देना है, ध्यान किस चीज पे देना है? क्वालिटी पे ध्यान देना है। क्वालिटी अगर आपके पास रहेगा तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। और मार्क रहेगा तो वो सिर्फ दिखा सकते हैं। तो दिखाने का काम तुमको नहीं करना है, नहीं ना करना है। रोशनी है तो दोनों चीज जरूरी, लेकिन पहले हमारा क्या होना चाहिए? क्वालिटी होना चाहिए। इम्प्रूव योर नॉलेज। और अभी के समय में जो देखिए दौड़ आ रहे हैं, थोड़ा गेन कीजिए। जो 10 साल आने वाले समय में जिनके पास टेक्निकल हुनर रहेगा वो बहुत पैसा कमाएंगे, फिक्स है। जिनके पास कोई टेक्निकल हुनर रहेगा वो बहुत कमाते हैं, अभी भी कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं। जिनके पास टेक्निकल, जैसे कि मान लीजिए मतलब डिजिटल मार्केटिंग हुआ, वेबसाइट बनाना हुआ, है ना। मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज है, और कोई भी जैसे हाथ का जो हुनर होता है ना, एक्सपीरियंस होता है, वो इंसान आगे चल करके बहुत कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर
हम लोग नौकरी 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 करते रहते हैं। पहले तो 10 साल पढ़ाई करते हैं 10वीं तक नौकरी के लिए, है ना। ध्यान दो आशा बोर्ड नहीं भरल है सही में, लेकिन थक गया। तो 10 साल पहले हम लोग पढ़ाई करते हैं, 10 साल बीत गया, फिर 2 साल इंटर में लगाते हैं, 12 साल, 3 साल बीए में लगाते हैं, 15 साल, और 2 साल फिर 4 साल, तो 16 साल, 16 2 साल हो गया एमए में, पीजी में, तो 16 2 18 साल, और 2 साल या 3 पीएचडी में कितना लगता है? चलिए बीएड को ही जोड़ देते हैं, बीएड 2 साल।